24 मई 2025 को शहीद स्मारक गोल बाजार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर केंद्रित कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय महाकौशल महाविद्यालय जबलपुर एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। यह व्याख्यान नई पीढ़ी को भारतीय जीवन दृष्टि से जोड़ने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए न्यास के डॉक्टर राजेश्वर पराशर ने कहा कि हमारा मानना है कि शिक्षा में सुधार हेतु सरकार के द्वारा शिक्षा की नीति, प्रशासन एवं पाठ्यक्रम में परिवर्तन आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि 24-25 मई 2025 को आयोजित हो रही प्रांत संयोजक बैठक में देश भर के 40 से अधिक प्रांतों से लगभग 120 संयोजक व सह संयोजक भाग ले रहे हैं। पत्रकार वार्ता शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा जो प्रांत संयोजक बैठक का आयोजन जबलपुर में हो रहा है, जो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जबलपुर और यहाँ का जो श्रमोदय विद्यालय है उसके साथ मिलकर के किया जा रहा है, जिसमें देश के 40 प्रांतों से, सांगठनिक दृष्टि से प्रांतों की बात हो रही है, देश के 40 प्रांतों से 120 से अधिक हमारे संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता, शिक्षाविद जो चयनित हैं वो आ रहे हैं, इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। लगभग 2 दर्जन से अधिक कुलपति, कुलाधिपति, कुलगुरु, निदेशक इत्यादि भी सम्मिलित होंगे इसमें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें देश के सभी हिस्सों से, सुदूर पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत से लेकर के जम्मू कश्मीर तक सभी प्रांतों से सहभागिता हो रही है। मुख्य रूप से प्रयागराज में जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया था, उसके उपरांत ये पहली महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें वहाँ से हमने देश का नाम भारत, एक देश एक नाम भारत, इस कल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं। और यह इसलिए क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 80 वर्ष होने को है और अपने देश का नाम इंडिया हम अभी तक कहते आ रहे हैं। औपनिवेशिक मानसिकता से हम मुक्त नहीं हो पाए हैं, तो इसको ध्यान में रख करके शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने देश का नाम भारत करने की बात कही है और इसे एक आंदोलन के रूप में लिया है। और जान करके आप सबको सुखद आश्चर्य होगा कि देश के लगभग 10 लाख से अधिक लोगों तक हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया है और इस हस्ताक्षर अभियान से जो सुझाव आए हैं, सबकी सहमति बनी है कि देश का नाम इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। और यह जो हस्ताक्षर अभियान हुआ है, इसका लिखित दस्तावेज जो प्रपत्र हैं वह माननीय राष्ट्रपति जी को हम सब अपने प्रतिनिधिमंडल के द्वारा मिल करके देंगे और वहाँ आग्रह करेंगे कि भारत का नाम भारत ही रहे, इंडिया दैट इज भारत ना हो। कहाँ पे कार्यक्रम रखा जाएगा? कार्यक्रम आज से इसकी शुरुआत हुई है और शासकीय श्रमोदय विद्यालय है मंडला में, जबलपुर में। हाँ जी, तो वहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। कल एक सार्वजनिक कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के माननीय शिक्षा मंत्री विद्यालय शिक्षा श्री उदय प्रताप सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में यह आयोजन हो रहा है, इसका एक विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के साथ शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने एक MOU करके लगभग अधिकांश शासकीय विश्वविद्यालयों के साथ 19 विषयों में भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेशन पर एक प्रत्यक्ष कार्यक्रम शुरू किया है। कैसे उसका क्रियान्वयन हो, उसकी कई स्तरों की बैठकें हो चुकी हैं और अब उसको व्यवहारिक रूप से हम सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत बढ़िया आ गई, लेकिन इसका सही तरीके से व्यवहारिक धरातल पर उतारना भी उतना ही आवश्यक है। इसी को ध्यान में रख करके मध्य प्रदेश, चूँकि हमारा एक प्रतिमान प्रदेश है भारतीय ज्ञान परंपरा के क्रियान्वयन की दृष्टि से, तो यहाँ से ऊर्जा लेकर के, यहाँ से विचार लेकर के, यहाँ से सैद्धांतिक अधिष्ठान करके देश भर से जो प्रमुख कार्यकर्ता आएंगे, अपने अपने प्रांतों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो संस्थान काम कर रहे हैं उनमें इसे व्यवहारिक रूप से उतारने का प्रयास करें। न्यास और अपना जो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जबलपुर, जो अग्रणी महाविद्यालय है जबलपुर जिले का, के साथ मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर एक व्याख्यान आयोजित किया है, जिसमें माननीय अतुल भाई कोठारी जी का विशेष व्याख्यान प्राप्त होने वाला है। और इस कार्यशाला या व्याख्यान में अपने जबलपुर जिले के जितने भी भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के सारे महाविद्यालय के संयोजक, जनजातीय प्रकोष्ठ के संयोजक और सदस्य
की उपस्थिति का आग्रह किया गया है कि वहाँ पर उपस्थित रहें, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारतीय परंपरा, जनजातीय प्रकोष्ठ या जनजातीय कार्य, इन सब को लेकर अभी थोड़ा सा अस्पष्टता है। लोग समझ नहीं पाते कि काम कैसे करना है, क्या जोड़ना है, सिलेबस में क्या आएगा, क्या मेजर होगा, क्या माइनर होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में स्पष्टता से उनका संदेश मिलेगा और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका ग्राउंड लेवल पर एक्चुअल क्रियान्वयन में सहयोग मिलेगा, ऐसी आशा है और सभी लोग ऐसा पाते प्राप्त करेंगे। कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जबलपुर और शासकीय श्रमोदय आवासीय विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में यह जो हमारी 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हो रही है, यह बैठक में प्रथम दिवस राष्ट्रीय संचालन समिति शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के देश भर के प्रमुख कार्यकर्ता जितने हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी 1 दिवसीय बैठक है। तत्पश्चात 2 दिन देश भर से हमारे आए 120 से अधिक प्रांत संयोजक, सह संयोजक और उनसे ऊपर वरिष्ठ अधिकारी, वह सभी इस बैठक में सम्मिलित होंगे और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के पिछले वर्ष में किए गए जितने कार्य हैं उन पर समीक्षा और उसके साथ साथ आगामी योजना पर चर्चा होगी। जैसा हमारे मेरे मित्र आदरणीय राजेश्वर जी ने बताया कि एक राष्ट्र एक नाम भारत, ये अभियान जो देशव्यापी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा चलाया जा रहा है, उसकी भी यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। लगभग देश भर के 10 लाख लोगों के हम हस्ताक्षर ले चुके हैं। आगे की रणनीति हमारी इस पर क्या होगी, इस पर हम एक अच्छी योजना बनाकर और आप सभी के समक्ष आगामी दिनों में प्रस्तुत करेंगे।